अब सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप को लेकर। दरअसल 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। ये कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए तब उन्हें गड़बड़ी का शक महसूस हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण भी दिया। कहा कि उनके मुताबिक 1,02,050 फर्जी वोटर जोड़े गए और इन्हीं वोटरों की वजह से बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाते वक्त 5 गड़बड़ियों का जिक्र किया, जैसे एक ही व्यक्ति के कई वोट थे। उदाहरण भी दिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में था। गलत पतों का जिक्र किया, जैसे हाउस नंबर 0 या ऐसे पते जो असल में थे ही नहीं। कुछ वोटरों के पिता के नाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे अजीब शब्द लिखे थे। एक ही पते पर बहुत सारे वोटरों का जिक्र किया, जैसे एक छोटे से कमरे में 80 वोटरों का जिक्र होना, या बिना फोटो वाले वोटर, या ऐसी फोटो जो इतनी छोटी हो कि चेहरा ना दिखे। गलत उम्र वाले वोटर, 70 साल की उम्र वालों को पहली बार का वोटर दिखाना। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें पूरी वोटर लिस्ट दे दे तो वो ये साबित कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में जीत कर नहीं बल्कि वोटों की धांधली से प्रधानमंत्री बने। अब ये आरोप बड़े गंभीर थे, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ये कहता है कि वोटर लिस्ट बनाते समय कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं। इसके अलावा आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र ही मांगा जिसमें वो अपनी दी हुई जानकारी को सही बताएं ताकि इसकी जांच की जा सके। ये नियम 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स में है, लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि डेटा तो आयोग का ही है। हालांकि इसके बाद यह खबर क्योंकि बहुत बड़ी थी, देश भर में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई, तो पत्रकारों ने, मीडिया कर्मियों ने, अलग अलग संस्थानों ने इसकी जांच शुरू कर दी। जैसे इंडिया टुडे की टीम ने महादेवपुरा के मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 की जांच की, जहां पर 80 वोटर होने का दावा था। वहां 10-15 स्क्वायर फीट का एक कमरा मिला जिसमें एक डिलीवरी बॉय रहता था। मकान मालिक जयराम रेड्डी ने बताया कि वो कमरा किराए पर देता है और किराएदार उसी पते पर वोटर पंजीकरण करवाते हैं। इससे वोटरों की संख्या बढ़ती चली गई। इंडियन एक्सप्रेस ने भी मराठाहल्ली, जहां पर 46 वोटर होने का दावा था, या फिर विनायक नगर, जहां पर 68 वोटर होने का दावा था, वहां भी जांच पड़ताल की गई। ये इलाके दरअसल प्रवासी मजदूरों के हैं, लेकिन अब वहां पर कोई भी वोटर पंजीकृत नहीं मिला। राहुल गांधी ने शकुन रानी का भी उदाहरण दिया, जिन्होंने कथित तौर पर 2 जगह वोट डाला, लेकिन आयोग का यह कहना है कि शकुन रानी ने सिर्फ एक बार वोट किया और राहुल द्वारा दिखाए गए टिक मार्क आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव के मामले में द क्विंट ने पाया कि उनका सिर्फ कर्नाटक का वोटर आईडी सक्रिय है, बाकी पुराने पते जो हैं उसको हटाने में देरी हुई, जो धांधली का सबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, कुछ जगह गड़बड़ियां सही है।